नमस्ते। फूड साइंस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड में प्रोटीन फूड्स एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होने वाले, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि दूध कितने प्रकार का होता है, इसका रासायनिक संगठन क्या है और इसके पौष्टिक महत्व क्या है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने जाना मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और उसमें हमने पढ़ा अखमीरीकृत उत्पादों के निर्माण के बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूध से बनाए जाने वाले खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न उत्पाद। खमीरीकृत उत्पादों के अंतर्गत आते हैं मक्खन, दही, योगर्ट, श्रीखंड और चीज। अब हम एक एक करके इनके निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मक्खन की। तो मक्खन दूध के द्वारा बना हुआ उत्पाद है, जिसमें 80% तक दूध की वसा और 16% आर्द्रता होती है। कुछ मात्रा में दूध के वसा रहित ठोस तत्व भी इसमें उपस्थित होते हैं। मक्खन में इच्छानुसार नमक मिला दिया जाता है, इसलिए यह थोड़ा सा स्वाद में नमकीन होता है। मक्खन दूध के ऊपर की मलाई द्वारा बनाया जाता है। यह क्रीम खमीरीकृत या अखमीरीकृत दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूध की क्रीम को सर्वप्रथम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए पाश्चुरीकृत किया जाता है। उसके बाद इसमें 2 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। यह लाभदायक बैक्टीरिया दूध को खमीरीकृत करने एवं मक्खन के निर्माण में सहायता करते हैं। ये बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जो लैक्टोज शर्करा पर क्रिया करता है और उसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, और यह लैक्टिक अम्ल दूध की अम्लीयता बढ़ा देता है, और इस कारण इसका प्रोटीन स्कंदित होकर जम जाता है और मक्खन के रूप में या दही में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोबोरम होता है, और यह दूध में पाए जाने वाले सिट्रिक अम्ल पर क्रिया करता है, और इसके कारण कुछ वाष्पशील अम्ल जैसे ब्यूटायरिक अम्ल और कुछ अन्य उत्पाद जैसे डाइएसिटाइल उत्पन्न होते हैं, जो कि मक्खन को विशिष्ट सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। इसके पश्चात क्रीम को 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ घंटों तक रख दिया जाता है, ताकि खमीरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। इस चरण के बाद खमीरीकृत क्रीम अथवा दही को भली भांति फेंटा जाता है, और इस प्रक्रिया के कारण दही में पाए जाने वाले वसा के कणों के ऊपर की प्रोटीन की झिल्ली टूट जाती है और वसा के कण आपस में जुड़ जाते हैं। फेंटने की प्रक्रिया निरंतर करते रहने से सभी वसा के कण आपस में मिल जाते हैं और मट्ठा अलग हो जाता है। मक्खन का रंग हल्का पीला होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन, जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, वह उपस्थित होता है, और इसकी मात्रा निर्भर करती है कि जो पशु जिससे हमने दूध प्राप्त किया है उसने हरे चारे का उपयोग कितना किया है या उसके द्वारा कितनी मात्रा में हरा चारा खाया गया है। इस तरह से जब मक्खन प्राप्त कर लेते हैं तो उसको पैक करके और ठंडी जगह पे या कम टेम्परेचर पर संग्रहित करके रख दिया जाता है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, दही। आप सभी इस प्रोडक्ट से भली भांति परिचित हैं, और आपके घरों में भी रोज दही जमाया जाता होगा, और आप देखते होंगे कि दही जमाने के लिए घरों में उसमें थोड़ी सी दूध में
उसको हल्का गर्म किया जाता है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में दही डाल दिया जाता है। वास्तव में दही डालने के पीछे कारण यह है कि उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वे दूध के लैक्टिक एसिड को दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण दूध की अम्लीयता में परिवर्तन आ जाता है या दूध अम्लीय हो जाता है और इसके कारण उसका प्रोटीन स्कंदित होकर जम जाता है और यही प्रक्रिया दही का जमना कहलाती है। और यह प्रक्रिया जब इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल पे की जाती है तो सब कुछ बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में और नियंत्रित टेम्परेचर पर होता है और इसमें लैक्टोबैसिलस केसी और लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस आदि जीवाणु मिलाए जाते हैं। और इस प्रकार दही का निर्माण होता है। दही से ही मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं योगर्ट। योगर्ट और दही में एक ही डिफरेंस है, इनका जो निर्माण का तरीका है वो काफी मिलता जुलता है, लेकिन योगर्ट जो है उसमें कई तरह के फ्लेवर या मीठा मिलाया जाता है या शुगर मिलाई जाती है ताकि यह सुगंधित और मीठापन इसमें आ जाए। योगर्ट बनाने के लिए हम पूर्ण वसा युक्त या कम वसा युक्त या वसा रहित दूध ले सकते हैं या क्रीम के द्वारा भी यह बनाया जा सकता है। और खमीरीकरण करने के लिए इसमें 3 जीवाणुओं का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जीवाणु जो हैं उनका मिश्रण बनाकर पाश्चुरीकृत दूध में 42 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में सामान्यतया योगर्ट को फल एवं शर्करा मिश्रित कर मीठा बना दिया जाता है या इसमें अलग अलग फ्लेवर डाल दिए जाते हैं। और योगर्ट की कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं कि खमीरीकरण प्रक्रिया के दौरान फॉलिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और लैक्टोज शर्करा की मात्रा में 20 से 30% तक कमी आ जाती है क्योंकि यह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। योगर्ट खमीरीकरण में प्रयुक्त बैक्टीरिया आंतों में गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। इस कारण खमीरीकृत दूध एवं दही बहुत सी रोगजन्य अवस्थाओं जैसे अतिसार, कब्ज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं आंतों की अन्य बीमारियों में लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट है उसके वह है श्रीखंड। श्रीखंड गुजरात में बहुत पसंद से खाया जाता है और यह दही से निर्मित किया जाता है। इसमें सबसे पहले दही को एक कपड़े में बांधकर उसका जो वे है या पानी जो है उसको निथार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और जो गाढ़ा गाढ़ा दही बचता है उसको अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है और उसमें सुगंधित पदार्थ और केसर आदि मिलाए जाते हैं, चीनी मिलाई जाती है और कुछ अन्य फ्लेवर भी मिलाए जा सकते हैं और उसके बाद में इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है डब्बों में पैक करके और फिर यह खाने योग्य हो जाता है। चीज का निर्माण। चीज का निर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और चीज जो है वह कई प्रकार के होते हैं, कई फ्लेवर्स में मिलते हैं और क्योंकि यह प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं इसलिए इनका खाया जाना पोषण की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है। तो अब हम बात करते हैं कि चीज का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है और यह कार्य बड़े बड़े बर्तनों में होता है जिन्हें चीज वेट कहा जाता है और दूध को सीधी आंच पर गर्म नहीं करके चारों ओर गर्म पानी की सहायता से इसको गर्म किया जाता है और इसका टेम्परेचर 35 डिग्री होने तक
गर्म किया जाता है। इसके पश्चात दही का निर्माण होता है और इसके लिए इसमें लैक्टिक अम्ल और दही जमने हेतु सूक्ष्म जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। प्रति 100 लीटर दूध में 1.5 से 2 लीटर कल्चर मिश्रित किया जाता है। 5 मिनट तक इसे हिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इस अवधि में दूध हल्का अम्लीय हो जाता है। अब इसमें रेनेट एंजाइम का मिश्रण किया जाता है और इसके लिए 1 गिलास स्वच्छ जल में रेनेट का जो पाउडर है, इस एंजाइम का जो पाउडर फॉर्म है, उसको मिश्रित कर दिया जाता है और साथ ही इसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया जाता है और 15 मिनट के बाद में दूध के घोल में, जिसको हमने चीज के लिए तैयार किया है, उसमें मिश्रित कर दिया जाता है और अच्छी तरह से मिलाकर इस मिश्रण को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है। आधे घंटे में जो दूध है वो दही के रूप में जम जाता है। अब इस जमे हुए दही को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और काटने की प्रक्रिया के द्वारा इसके मध्य में जो पानी होता है वो लीक आउट करके निकल जाता है और इन दही के टुकड़ों को पृथक कर लिया जाता है। अब जो पृथक किया हुआ दही है उसको गर्म किया जाता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसी तापमान पर 45 मिनट तक रखा जाता है और इस समय दही को बार बार हिलाते रहते हैं। इसके पश्चात इस दही में जो और पानी रह जाता है उसको निकाला जाता है। क्योंकि अम्लीयता बढ़ जाती है तो यह दही और पानी छोड़ देता है और आसानी से इससे पानी निकल जाता है। अब दही को सूखने के लिए रख दिया जाता है। उसके पश्चात दही में खिंचाव उत्पन्न किया जाता है ताकि इसमें इलास्टिसिटी आ सके और इसके लिए सूखे दही को बड़े टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और बार बार टुकड़ों को पलटा जाता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में 2 घंटे लगते हैं और इस अवधि में अम्ल का निर्माण निरंतर होता रहता है। अब इन टुकड़ों को एक मशीन से निकाला जाता है जो बड़े टुकड़ों को पतली पट्टियों में काट देती है। नमक का मिश्रण अब मिलाया जाता है इसमें ताकि और पानी चीज में से निकल सके और साथ ही नमक जो है चीज के संरक्षण का कार्य भी करता है और यह दही में एक विशिष्ट सुगंध भी उत्पन्न करता है। इसके साथ ही हानिकारक जीवाणु नष्ट होने में भी नमक का योगदान होता है। इसके पश्चात अब दही को दबाया जाता है जिसके अंतर्गत जो अब तक का प्रोडक्ट मिला है उसके टुकड़ों को रात भर के लिए प्रेशर से दबा के रख दिया जाता है और इस प्रक्रिया की समाप्ति पर आर्द्रता की मात्रा निर्मित उत्पाद के समान हो जाती है। यानी इस समय चीज में नमी की जो मात्रा है वह उतनी रह जाती है जितनी कि फाइनल प्रोडक्ट में होनी चाहिए। चीज कई प्रकार के होते हैं, नरम चीज, अर्ध सख्त चीज और सख्त चीज। नरम चीज में 45 से 75% आर्द्रता होती है और यह कुछ दिन तक संग्रहित करके रख सकते हैं। पनीर, रिकोटा चीज, क्रीम चीज इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो अर्ध सख्त चीज है उसमें 35 से 45% तक आर्द्रता होती है। यह हल्की, कड़ी, भुरभुरी और टुकड़े करने योग्य चीज होती है। कुछ महीने तक इसको संग्रहित करके रखा जा सकता है और इसका उदाहरण है मोज़रेला चीज, जो कि हम सामान्यतया यूज करते हैं पिज्जा वगैरह बनाने के लिए। ब्राइन चीज, कैम्बर्ड चीज, स्विस, एडम और गोडा चीज इसके उदाहरण हैं। और सख्त चीज में आर्द्रता होती है 13 से 34%। यह बहुत कड़ी, घनी और दानेदार चीज होती है। 1 साल तक या और अधिक समय तक इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और इसके उदाहरण हैं पार्मेशन चीज, चेडार चीज और ग्रुयारे चीज। अब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको परिपक्व होने के लिए रखा जाता है और यह परिपक्व होने की प्रक्रिया 2 से 12 महीनों तक हो सकती है।
परिपक्वन की यह प्रक्रिया तापक्रम एवं आर्द्रता की नियंत्रित परिस्थितियों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप चीज सुपाच्य हो जाती है एवं कड़े खींचने वाले उत्पाद से परिवर्तित होकर सुगंधित और पूर्ण नर्म उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान रेनिन एंजाइम चीज में पाए जाने वाले प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है और जीवाणु द्वारा निर्मित एंजाइम इन पर और अन्य तत्वों पर क्रिया करते हैं और अमीनो अम्ल, अमीन्स, वसीय अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन्स आदि तत्वों का निर्माण करते हैं। इसके कारण चीज में एक विशिष्ट सुगंध और सुवास उत्पन्न हो जाती है, बी विटामिनों की मात्रा बढ़ जाती है और चीज में अन्य तत्वों में सुगमता से मिश्रित होने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। चीज का संग्रहण रेफ्रिजरेटर में करना आवश्यक है और साथ ही इसे धात्विक फॉइल अथवा बटर पेपर में लपेटकर रखना चाहिए, नहीं तो यह शीघ्रता से सूख जाती है। तो अभी हमने जाना कि दूध से बने हुए खमीरीकृत उत्पादों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आपने यह वीडियो सुना, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार और अब अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी।